के इस वीडियो में हम तुला लग्न में शनि देव की चर्चा करेंगे। न्याय के देवता शनि ग्रह, अच्छे बुरे कर्मों की सजा देने वाले शनि देव, अच्छे कामों का अच्छा फल, बुरे कामों का बुरा फल। दशा अंतरदशा में, पनौती में, नवग्रह में एकमात्र शनि देव ऐसे हैं जिन्हें फल देने के लिए 2 बार मौका मिलता है। ऐसा कहिए 3 बार मौका मिलता है तो भी सही होगा। किस तरह? सारे ग्रह दशांतर दशा में फल देते हैं, गोचर में फल देते हैं। शनिदेव के पास एक और पावर है फल देने का, वो है पनौती, जिससे हम सब वाकिफ हैं। 7.5 साल की बड़ी पनौती, 2.5 साल की छोटी ढैया, हम सब कौन हम में से इस चीज़ को नहीं जानता है। और आते ही हम लोग घबरा जाते हैं कि पनौती आने वाली है, नाम ही है पनौती। बराबर। तो अगर हमारी कुंडली में शनि देव खराब बैठे हैं, इसका मतलब है हमने किसी के साथ पुराने जन्म में अन्याय किया है, किसी के साथ बुरा किया है, तो इस पनौती में वो हमें उतना ही ज़्यादा पीड़ा देंगे। लेकिन पनौती भी पूरी घबराने वाली नहीं होती है। कितने लोग जानते हैं? पाए इसमें इम्पोर्टेंट होते हैं। पनौती में 4 पाए होते हैं, चांदी का पाया, सोने का पाया, लोखंड का पाया, तांबे का पाया। तांबा और चांदी क्या पाया होता है वो अच्छा होता है पनौती में आदमी उसमें उन्नति करता है। सोने का पाया बहुत खराब होता है और लोखंड का पाया तो सबसे खराब होता है। इसीलिए सिर्फ पनौती के नाम से हमें डरने की जरूरत नहीं है। पाया कौन सा है पहले ये जानिए। हो सकता है वो पाया अच्छा पाया आया हो तो वो आपको निहाल कर दे आपके अच्छे कर्मों का फल देकर। अब हम बात करते हैं तुला लग्न में शनिदेव की। तुला लग्न में शनिदेव के पास एक त्रिकोण का स्थान है, एक केंद्र का स्थान है। ये त्रिकोण स्थान है और ये एक केंद्र का स्थान है। और चौथा स्थान होता है, बहुत ही शुभ स्थान इनके पास है इस कुंडली में। ये राजयोगकारक ग्रह है इस कुंडली के। इस कुंडली में तो चौथा सुख का स्थान है, माता का स्थान है, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, मित्र, जैसे लोकप्रियता, जैसा पूरा मेन डिपार्टमेंट शनिदेव लेके बैठे हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्थान हमारी संतान, हमारा लक, हमारे इष्ट देवता की कृपा, जैसे पूरे मेन इंपॉर्टेंट स्थान इस कुंडली में शनिदेव के पास है। तो इस कुंडली में शनिदेव का बलवान होना या कमजोर होना तुला लग्न वालों पर बहुत ज्यादा असर करेगा। अब हम देखते हैं कैसे। अगर आपके शनिदेव लग्न में बैठे हैं तो ये हो जाएंगे यहाँ पर उच्च के। इस कुंडली में जैसे मैंने कहा ये प्रबल राज्योग दाता ग्रह है, तो केंद्र त्रिकोण के स्वामी होने के कारण यहाँ पे उच्च का होना बहुत अच्छा होगा। पंच महापुरुष योग हो जाएगा, जातक प्रमुख होगा, मुखिया होगा, पंच महापुरुष योग के कारण सक्सेसफुल होगा, भाग्यशाली होगा, छोटी उम्र से मैच्योर होगा, समझदार होगा, शनि का प्रदान होगा, प्रॉपर हर चीज को समझकर सोच समझकर काम करने वाला होगा, मेच्योरिटी से काम करने वाला होगा। पर कभी कभी थोड़ा कंजूसाई भी स्वभाव में दिख सकती है अगर मंगल का बलवान पना नहीं है तो। हर काम को नियम से करने वाला होगा, उनको नियम पसंद होंगे, सोच समझ के काम करेंगे, घाई नहीं होगी काम में। इस तरीके से चतुर्देश उच्च के होंगे, प्रॉपर्टी के योग बहुत अच्छे हो जाएंगे, मकान के योग बहुत अच्छे हो जाएंगे, माता का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, मित्र बहुत अच्छे होंगे आपके। इस तरीके से आप जीवन में सुखी आत्मा बनेंगे, सुखी रहेंगे आप आजीवन। ये योग होना बहुत अच्छी बात है। सुख होगा, संतोष होगा, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। संतान आपकी भाग्यशाली होगी, संतान उच्च पद पे बैठने वाली होगी, संतान से आपका भाग्योदय होगा, संतान बड़ी होकर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। इस तरीके से यहाँ के शनि आपके लिए अनेक प्रकार से फायदेमंद सिद्ध होंगे। अगर दूसरा शेयर सट्टे से भी आपको लाभ होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा ये एक बहुत ही अलग विषय है। शेयर सट्टा बहुत सारे स्थान देखे जाते हैं, उसमें डीप में एनालिसिस करना पड़ता है। सिर्फ एक योग देख के शेयर सट्टे में कूदना नहीं चाहिए सीधा। इस तरीके से यहाँ के शनि अनेक प्रकार से लाभकारी सिद्ध होंगे। इनकी दशा अंतर दशा अच्छा गोचर आपको बहुत फायदा देगा, आपको बहुत ही उन्नति देगा और आपके लिए बहुत ही शुभ फलकारी होंगे। इनकी नीच की दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव के ऊपर। दाम्पत्य जीवन में जरूर कुछ मतभेद आपको जीवन में देखने को मिलेंगे, उसको भी आप अपनी समझदारी से और योग्य उपाय द्वारा उस वक्त की दशांतर दशा से सुधार सकते हैं। अब हम बात करते हैं शनिदेव की दूसरे भाव में। चतुर्थेशों के धन भाव में गए, पंचमेशों के धन भाव में गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शत्रु क्षेत्री हो जाते हैं यहाँ पर मंगल के घर में आने के कारण। माता का सुख तो अच्छा मिलेगा, माता से धन का भी लाभ हो सकता है, मित्रों से धन का लाभ हो सकता है, लेकिन शत्रु क्षेत्री होने के कारण कुछ संघर्ष से उनके संबंधी कुछ चिंता भी उत्पन्न हो सकती है। ये हुई जनरल बात। पंचमेशों के धन भाव में गए, संतान के जन्म के बाद आर्थिक उन्नति, संतान बड़ी होकर धन कमा कर देगी, लेकिन मंगल के घर में वैचारिक मतभेद संतान से बने रहेंगे, उसे टालना चाहिए। इस तरीके से कुछ संघर्ष से हमें जरूर लाभ होगा क्योंकि शत्रु क्षेत्री है। इनकी एक तीसरी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, तो वापिस चौथे स्थान को थोड़ा और मजबूत करेंगे, यानी माता से लाभ मिलने के योग बलवान हो जाएंगे। अब हम बात करें, इनकी दूसरी दृष्टि पड़ेगी 7वीं 8वें घर के ऊपर। 8वें घर के ऊपर शनिदेव की दृष्टि जनरली शनि का अच्छा होता है, जैसा गुरु का कहा जाता है, जहाँ बैठते हैं वहाँ बिगाड़ा करते हैं, शास्त्रों का नियम बोल रहा हूँ मैं। जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ सुधारते हैं। शनि का उल्टा है, जहाँ बैठेंगे वहाँ पे ताकत बढ़ा देंगे, अच्छा करेंगे।
जहाँ पे दृष्टि करेंगे वहाँ पे कुछ चिंताएं बढ़ा देंगे। तो यह है ससुराल का स्थान। ससुराल से कुछ मतभेद आ सकते हैं, विल वारसा प्राप्त करने में कुछ दिक्कतें हो सकती है, लेकिन उपयोग्य उपाय द्वारा आप उसमें से निकल सकते हैं। और इनकी एक दृष्टि पड़ेगी 8, 9, 10, 10वें लाभ स्थान के ऊपर। आवक भी कुछ बाधाएं आके कुछ डिले से होते हुए आपको दिख सकता है। कुछ हार्ड वर्क से आप अच्छे खासे लेवल तक पहुंच जाएंगे। अब ये हुई शनिदेव के दूसरे भाव की बात। अब हम बात करते हैं शनिदेव की तीसरे भाव में। शनिदेव तीसरे भाव में आते हैं तो चतुर्देश के तीसरे भाव में अपने हार्डवर्क से, अपने हार्ड मेहनत से, कष्ट से मकान बनाएगा इंसान, लोकप्रियता हासिल करेगा, हार्ड वर्कर होगा इंसान, कठिन मेहनतू होगा। तो यहाँ के शनि आपको हार्डवर्क से जीवन में उन्नति देंगे, संतान से आपको लाभ होगा। गुरु के घर में है, भाग्य स्थान पे दृष्टि, इसलिए भाग्योदय कुछ धीरे धीरे होगा, कुछ बाधाएं आकर धीरे धीरे आप बहुत अच्छी पोजीशन तक अपनी मेहनत से आप पहुंचेंगे। तो यहाँ का शनि भी आपके लिए हार्डवर्क से लाभकारी आपके लिए सिद्ध होगा। संतान से भी आपको लाभ होगा। इस तरीके से यहाँ के शनि की एक दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, संतान स्थान और मजबूत होगा। शेयर सट्टे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने पर आपको लाभ होगा। इस तरीके से 5वें घर के शुभ फलों में वृद्धि करेगा, क्योंकि वो खुद के घर को देख रहा है। अब हम बात करते हैं इनकी 7वीं दृष्टि। जैसा कि मैंने कहा, भाग्य धीरे धीरे खुलेगा। इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर। जो शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7, 10। 12वें घर पे दृष्टि फिजूल के खर्चे, फालतू के खर्चे बढ़ाएंगी। इस तरीके से ये हुआ शनिदेव का तीसरे भाव का फल। अब हम बात करते हैं शनिदेव का चौथे भाव में। हम देखते हैं कि चतुर्थ भाव में शनिदेव कैसा फल देते हैं। शनिदेव का चतुर्थ भाव में आना यहाँ पे पंच महापुरुष योग करेगा, शश योग। जैसा कि हमने लग्न में देखा था, उच्च के होकर कर रहे थे, यहाँ पे स्वग्रही होकर कर रहे हैं। जातक मुखिया होगा, माता का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, माता का सुख दीर्घकाल तक मिल सकता है, अगर इस शुभ प्रभाव में, पाप प्रभाव में नहीं है तो। यहाँ के शनि आपको मुखिया बनाएंगे, टॉप तक लेके जाएंगे, आपकी समझदारी से, आपकी मैच्योरिटी से, आपकी नॉलेज से। आपका एजुकेशन बहुत अच्छा होगा, बहुत हायर एजुकेशन भी आप कर सकते हैं। पढ़ाई में ध्यान दीजिए, बहुत इंजीनियरिंग से रिलेटेड लाइन, फैक्ट्री की लाइन, ऐसा किसी भी चीज़ों में आपको अच्छा खासा फायदा हो सकता है। ये एजुकेशन लाइन में भी आपको फायदा होगा। संतान आपकी बहुत भाग्यशाली होगी, संतान से आपको बहुत सुख प्राप्त होगा। आपके खुद के मकान के योग बहुत अच्छे होंगे, वाहन के योग भी यहाँ पे आपके बहुत अच्छे बनेंगे। एक दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव के ऊपर। कुछ मामूली शनि से संबंधी वायु है, गैस है, ऐसी कुछ दिक्कतें दशाओं में दिख सकती है, ध्यान रखना चाहिए। दूसरे भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो व्यापार में कुछ धीमी गति से शत्रु दृष्टि है, कुछ बाधाएं भी आपको दिखेगी। इतना टैलेंट, उन्नति के बावजूद भी हमारे जीवन में हम कुछ लोगों को देखते हैं कि बहुत अच्छे लेवल पे शायद लाखों करोड़ों का काम कर रहे हैं, लेकिन बाधाएं बनी रहती है। तो ऐसी कुंडलियों में ऐसे योग होना होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे दृष्टि होना, कुछ पिता से मतभेद भी कभी बढ़ा सकते हैं, तो उसे भी टालना चाहिए। ये हुई 7वें घर की दृष्टि के बाद। और 10वीं दृष्टि पड़ेगी इनकी लग्न भाव के ऊपर। तो यहाँ पे उच्च की दृष्टि हो जाएगी, तो यहाँ पे आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे, आपकी खुद की उन्नति के लिए, आपके डिसीजंस के लिए। अब हम बात करते हैं शनिदेव की पंचम भाव में। संतान के भाव में स्वग्रही हो गए तो 5वां घर तो एकदम मजबूत होने ही वाला है। अब यहाँ पे चतुर्देशों के 5वें घर में आ गए, बहुत अच्छी बात है। त्रिकोण के स्वामी, त्रिकोण में स्वग्रही हो गए, संतान भाग्यशाली, संतान का सुख बहुत अच्छा, शेयर सट्टे से फायदा, यहाँ पे माता के सुख में वृद्धि, खुद के मकान के योग, वाहन के योग, मित्रों से लाभ, अपने फ्रेंड सर्कल से लाभ, अच्छे दोस्तों का होना। इस तरीके से एजुकेशन बहुत अच्छा होगा। जैसे कि इंजीनियरिंग की लाइन है, शनि की जो भी लाइन है, तो जो भी शनि के बिजनेस है उसमें भी आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि शनि के लाभ से हमें पूर्ण दृष्टि भी पड़ेगी। तेल की एजेंसी है, हार्डवेयर है, इस तरीके से शनि यहाँ पे आपके लिए लाभकारी, उन्नतिदायक सिद्ध होंगे। इनकी तीसरी दृष्टि 7वें स्थान पे पड़ेगी। ये कुछ वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में मतभेद बढ़ाने वाली हो सकती है। नीच की दृष्टि है, टालना चाहिए, कुछ उपाय करने चाहिए। 7वें घर के मंगल की पोजीशन भी देखनी होगी और दशा देखनी होगी, तो उसके हिसाब से उपाय होंगे, पर उसे आप ओवरकम कर सकेंगे। फिर इनकी एक दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान पे, शत्रु दृष्टि है, लेकिन लाभ में बढ़ोतरी करेगी हार्डवर्क से। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी कुटुंब भाव पे, कुटुंब से कुछ मतभेद रहेंगे, उसे आपको ओवरकम करना चाहिए। अब हम बात करते हैं शनिदेव की 6ठे भाव में। अब तुला लग्न कुंडली में 6ठे भाव में शनिदेव गुरु के घर में आ जाएंगे, समग्रह है, नहीं तो ज्यादा हानि होती, ज्यादा नुकसानकारक साबित होते। चतुर्देश 6ठे घर में माता से मतभेद होंगे, आप नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आपको कभी लगेगा कि थोड़ा ट्यूनिंग कम बैठ रही है। अब यहाँ पे दूसरी चीज होगी, माता के स्वास्थ्य के संबंधी भी या तो फिर चिंता आ सकती है। दूसरी चीज, संतान से भी यहाँ पे कम बनेगी। एजुकेशन में बाधाओं से आदमी सफल हो सकता है, कुछ बाधाएं आ सकती है। इस तरीके से 5वें और 4थे भाव के शेयर सट्टे में आपको नुकसानियां देगा। इस तरीके से 5वें और 4थे भाव की भी यहाँ पे ये हानि करेंगे, लेकिन विरोधी आपका कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। 6ठे घर का शनि ये आपके लिए एक वरदान देगा। इस तरीके से यहाँ का शनि अगर है तो आपको इसके उपाय जरूर करके इनकी पॉजिटिविटी बढ़ानी चाहिए। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, संघर्ष बढ़ेगा, हार्डवर्क से लाभ होगा।
कभी भी हम कुछ अगर थोड़ा संघर्ष की बात आ रही है, नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, बल्कि हम अगर हमें पता चलता है कि इस रास्ते के ऊपर खड्डा है, तकलीफ़ें है, तो आप वहाँ से संभल कर जा सकते हैं। ज्योतिष का काम यही है कि आपको प्रॉपर गाइड करना, कोई चमत्कार करना नहीं। सही टाइम पे राइट डिसीजन हमें कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं, और रॉन्ग टाइम पे हमारे सही डिसीजन हमें कुछ बड़े नुकसानियों से बचा सकते हैं। ये ज्योतिष का सबसे बड़ा काम है। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी 12वें घर पे, खर्च बढ़ेंगे, फालतू के खर्चे बढ़ेंगे, पैसा फंस सकता है थोड़ा, ये सब कुछ चीज़ें के बारे में संभालना चाहिए। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी 3रे भाव के ऊपर, यहाँ पे भाई बहनों से कुछ मतभेद बढ़ सकते हैं, उसे हमें टालना चाहिए। अब हम बात करते हैं शनिदेव की 7वें घर में। यहाँ पे शनिदेव हो जाएंगे नीच के। ये बहुत खराब हालत होगी इस कुंडली में, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट स्थान के स्वामी हैं, और नीच का होना शब्द से ही आप मतलब समझ सकते हो कि इसको हजारों साल पहले ऋषियों ने नीच, ऐसी राशियों में ग्रह को नीच की संज्ञा क्यों दी, नीच क्यों कहा, इन्हें खराब फल देते हो, बिगड़ जाते हैं। यहाँ पे पत्नी के सुख में आपको बाधा आ सकती है। कुछ केसों में हमने देखा है शादी नहीं होती है या लेट होती है। कुछ केसों में जीवन साथी से दूर होने के योग भी हमने देखे कई बार। कुछ एक उम्र के बाद जीवन साथी गुजर गया, यानी कुछ भी तरीके से कुछ चिंताएं यहाँ पे 7वें घर से संबंधी आ सकती है। भागीदारी में नुकसानी हो सकती है, जाहिर जीवन में, पब्लिक लाइफ में आप पे कोई आक्षेप आ सकता है, बदनामी लग सकती है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपकी कुंडली में अगर ऐसा शनि है तो देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। जो नेगेटिविटी बोली है ये खाली लोग की फ़ोन लगा देते हैं कि भैया ऐसा ग्रह बैठा है बता दो, ऐसे नहीं होता है। प्रॉपर कुंडली देखना पड़ता है, कहीं नौमाइश में वो उसका नीचभंग तो नहीं हो गया है, क्योंकि इसी कुंडली में इसका नीचभंग तो नहीं हो गया है। ऐसे ग्रह के तोड़ने के लिए वापस दूसरे योग कितने पावरफुल है, हर चीज़ देखने के बाद ये सब प्रिडिक्शन होता है। तो अकेला ग्रह इतना खराब है तो घबरा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ जीवन साथी के संबंधी सुख में कमी आएगी, मकान वाहन से संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मकान बनाने में डिले हो सकता है, या संतान का स्थान, तो ये संतान के स्थान से संबंधी चिंताएं, संतान की संबंधी चिंताएं, संतान प्राप्त होने में विलंब, ऐसे कुछ यहाँ पे नेगेटिव फल हमें देखने को मिल सकते हैं। भाग्य भाव पे भाग्योदय में बाधाओं से भाग्योदय होना, लग्न भाव पे उच्च की दृष्टि जरूर आपको मेच्योरिटी लेवल आपका बढ़ाएगी, और आपका खुद का पावर जरूर कुछ हद तक बढ़ेगा। और इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी 4थे भाव के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ माता का सपोर्ट ऐसे में आपके लिए कुछ जो जितना ज़्यादा नुकसान हो रहा था उसमें भी कुछ आपको नुकसानी में कुछ हद तक साथ में सपोर्ट भी मिल जाएगा। इस तरीके से 7वें शनि है, तो इनका दान करिए, इनके व्रत करिए, इनके प्रॉपर उपाय योग्य किसी ज्योतिषी को दिखाकर प्रॉपर सलाह सूचन लीजिए। अब हम बात करते हैं शनिदेव की 6ठे भाव में। अगर 8वें भाव में अगर शनिदेव यहाँ पे 8वें भाव में आते हैं, शनिदेव का 8वें भाव में आना आयुष्य में तो वृद्धि करता है, लेकिन जनरली 8वें घर में शनि आते हैं तो संघर्ष 36 साल तक संघर्ष कुछ इंसान का बढ़ जाता है। और चतुर्थेश पंचमेश के खड्डे में आना इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है, ये खराब पोजीशन है, लेकिन फिर भी इससे खराब हो सकती थी। ये अपने मित्र के घर में आ गए तो इतना ज़्यादा हानिकारक नहीं है, लेकिन आपको फायदे में जरूर कमी हो जाएगी। यहाँ पे जो 4थे भाव के संबंधी जो इतने पावरफुल फायदे हैं वो नहीं मिल पाएंगे, उसमें बहुत संघर्ष से फायदा होगा। मकान के मामले में, माता के संबंधी, मित्रों के संबंधी कुछ संघर्ष से फायदे आप उठा पाएंगे। संतान से संबंधी, संतान में कुछ विलंब हो सकता है, संतान के संबंधी कुछ चिंता रह सकती है, पर इतना ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। छोटे मोटे इशू जैसे एक जनरल लाइफ में सबके चलते हैं, उस हद तक यहाँ पे कुछ हद तक आपके लिए ये शनि वीक हो जाएंगे। जैसे में इनके उपाय जरूर करने चाहिए जिससे आप उन परेशानियों से मुक्त हो सके। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी व्यापार भाव के ऊपर, व्यापार पर भी कुछ नेगेटिव असर पड़ेगा, व्यापार के कारण भी आप छोटी मोटी चिंता में, परेशानी में रहेंगे। इसके अलावा कुटुंब भाव के ऊपर, कुटुंब भाव से भी कुछ अनबनाव रहेगा। इसके अलावा संतान भाव के ऊपर, संतान भाव की खुद के घर की दृष्टि है, इसके लिए परेशानियों के बावजूद भी, संतान के होने को चिंताओं के बावजूद भी आपको संतान से लाभ प्राप्त होगा। ये हुई जनरल 8वें घर की शनि की चर्चा। आयुष्य में बढ़ोतरी देंगे। 8वें घर में शनि कुछ संघर्ष भी इसलिए करवाएंगे, आप उससे बहुत कुछ सीख पाओगे जिंदगी से। आप कहोगे अच्छा हुआ, ये हुआ, इससे मुझे कुछ सीखने को मिला। कभी टेंशन में भी आप ये सोचोगे, नुकसानी में भी, क्योंकि आगे वो छोटी नुकसानी है, छोटी सीख है, आगे जाके आप जीवन में बहुत बड़े कामों में आपको लगेगा कि नहीं, ये सब सीखने के कारण आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब हम बात करते हैं शनि की 9वें भाव में। अगर शनिदेव यहाँ पे आ जाते हैं तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। चतुर्थेश 9वें स्थान में आते हैं, खुद के मकान का योग बनेगा, वाहन का योग बनेगा, प्रॉपर्टी बना पाओगे, माता का सुख बहुत अच्छा होगा, आप धार्मिक होगे, आपका मन बहुत साफ होगा, आपका मन धार्मिक होगा, आपके माता बहुत धार्मिक होंगे, आपको मित्रों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा, संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, संतान भाग्यशाली होगी, संतान के जन्म के बाद आपकी उन्नति होगी, और संतान भी आपके जैसी भाग्यशाली होगी, बड़ी होकर वो भी आपका नाम रोशन करने वाली होगी। लेकिन शनि भाग्य स्थान में धीरे धीरे भाग्योदय करेंगे। शनि का एक नाम मंद भी है, धीरे धीरे करवाते हैं वो जो भी करते हैं, और मित्र के घर में इसलिए अच्छा होगा,
कुछ धीरे धीरे आपको उन्नति दिखती जाएगी, जीवन में आप उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। यहाँ के शनि होने बहुत अच्छी बात है। ऐसी अच्छी पोजीशनों में भी आपको इनके रत्न वगैरह सब चीज़ें धारण करके उनकी शक्ति को और बढ़ा के और ज़्यादा लाभ प्राप्त आप कर सकते हैं। भृगु संहिता में किसी भी ग्रह की कमजोरी की जीवन में सक्सेस होने के लिए 4 उपाय बताए गए हैं। जप, तप, रत्न, दान। रत्नों का भी बहुत प्रॉपर यूज करके आप जीवन में बहुत फायदा उठा सकते हैं। उसके लिए आप प्रॉपर ही कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं और आपको सलाह पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी दृष्टि की। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान पे, तो कुछ हद तक लाभ तो आपको बहुत मिलेगा, लेकिन कुछ बाधाओं से, कहीं कहीं कुछ अटकाव से आपको उन्नतियां मिलती जाएंगी। अब इनकी एक दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर। भाई बहन से कुछ मतभेद हो सकते हैं, हार्डवर्क से लाभ होगा, तो मतभेद टालने चाहिए और हार्डवर्क के लिए रेडी रहना चाहिए। वो कुछ बहुत खराब बात नहीं है, अगर हम हार्डवर्क करते हैं तो हमारे लिए अच्छी बात है, हम जीवन में सफल होंगे। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी छठे भाव के ऊपर। छठे भाव के ऊपर की दृष्टि जरूर कुछ शनि से संबंधी, कुछ हेल्थ से संबंधी छोटे मोटे इशू आ सकते हैं। गैस्ट्रिक है, वायु की तकलीफ है, छोटा मोटे दुखावे है, स्नायु तंत्र से संबंधी कुछ चिंता है, तो ये मामूली चीजें हैं जिससे आप ओवरकम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शनिदेव की दशम भाव में। अगर शनिदेव दशम भाव में आते हैं तो ये हो जाएगा चंद्रमा का घर, ये हो जाएंगे शत्रु क्षेत्र। तो यहाँ पे इनका जरूर कुछ पावर कम होगा, शत्रु क्षेत्र में है। पंचमेश होके दशम भाव में आना, संतान उच्च पद वाली होगी, लेकिन संतान के संबंधी कुछ चिंता। चतुर्थ दशे घर में होना, खुद के व्यापार के योग, माता से सुख की प्राप्ति, मित्रों से सुख की प्राप्ति, लेकिन सब में कहीं ना कहीं कुछ साथ में कुछ थोड़ी बहुत कमी, कुछ चिंता, जैसी कुछ बाधाओं से उन्नति यहाँ के शनि आपको देंगे। ऐसे में शनि के यहाँ पे उपाय आपको जरूर करने चाहिए। अब हम बात करते हैं शनिदेव की दृष्टि की। 12वें भाव पे देख कर ये फालतू के पाप ग्रह क्या करते हैं, फालतू का खर्चा बढ़ाते हैं, जिसे आप चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सोचोगे अभी इस महीने 35,000 40,000 पगार आया है, पर आखिर एंड तक देखोगे कि आप बचाना चाहोगे तो भी नहीं बचा पाओगे, या 2 महीना 3 महीना बचा लिया तो अचानक कुछ खर्चा आया, सब वापिस ज़्यादा खर्चा हो गया, तो इस तरीके से खर्च बढ़ता है। एक दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पे, माता के स्थान को जरूर कुछ मजबूत करेगा, उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद आपको अच्छा प्राप्त होगा। एक दृष्टि 7वें स्थान पे पड़ेगी, मैरिज लाइफ के लिए कुछ मतभेद बढ़ाने वाली ये दृष्टि जरूर साबित होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। शनिदेव अगर 11वें घर में बैठे हैं, अगर शनिदेव चतुर्देश के 11वें घर में जा रहे हैं, पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन अगेन शत्रु के घर में आ गए, सूर्य देव के घर में, अपने पिता के घर में, पर उनकी बनती नहीं है यहाँ पर दोनों की। हमारे जीवन में क्या होगा, चतुर्थ के लाभ स्थान में होने के कारण देखिए मकान का, प्रॉपर्टी का, ये सब सुख बढ़ेंगे आपके जीवन में, आप मकान बना पाएंगे, मित्रों से भी लाभ होगा, लेकिन कुछ बाधाओं से, कुछ हार्डवर्क से, कुछ संघर्ष से, क्योंकि शत्रु क्षेत्र है। संतान भी बहुत ही भाग्यशाली होगी, उच्च पदासीन होंगी, लाभ कमाने वाली होगी, भाग्यशाली होगी, लेकिन फिर भी उनसे संबंधी भी कुछ वैचारिक मतभेद, कुछ असंतोष भी उत्पन्न यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि सूर्य की राशि में शनि अपने को पूर्णता वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी लाभकारी पोजीशन तो ये रहेगी, आपके लिए लाभ होगा, मकान महान आप बना पाएंगे। अब हम बात करते हैं इनकी दृष्टि की। अगर लग्न पे इनकी दृष्टि पड़ती है, उच्च की दृष्टि होगी, ये आप स्ट्रांग बनेंगे। ऐसे विपरीत स्थितियों में भी अपने डिसीजन से आप साबित करेंगे कि आप इन सब चीज़ों को इजीली हैंडल करने के लिए सक्षम है। इसके अलावा इनकी दृष्टि संतान भाव पे पड़ेगी, जो संतान संबंधी छोटी मोटी जो चिंता है उसके बावजूद भी आपको संतान का प्रेम प्राप्त कराएगा। एक इनकी दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, ससुराल से संबंधित है, बिलवारसी के संबंधी कुछ मतभेद मतमुटाव हो सकते हैं, तो उसे आप अपने समझदारी से ओवरकम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शनि की 12वें घर में। अगर शनि चतुर्देशों के 12वें घर में जाते हैं, इनके मित्र का घर है, लेकिन 12वां घर नुकसान का घर है, वहां पे जाना इनका कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर ये यहाँ पे बलवान हो जाते हैं और दूसरे ग्रह को मदद कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वरदान ऐसे साबित होगा, फॉरेन जाने के लिए मददगार साबित होंगे, उस तरीके से लाभकारी सिद्ध होंगे। वरना जनरली ये कुछ परेशानी बढ़ाने वाले, मकान बनाने में देरी, माता से संबंधी चिंता, माता से दूर रहना पड़ सकता है, इस तरीके से घर बनाने में डिले, इस तरीके से अगर ये यहाँ पे पाप प्रभाव में तो दुर्घटना से संभालना चाहिए। पंचमेश 12वें घर में गया, संतान प्राप्ति में विलम्ब हो सकता है, संतान से मतभेद बढ़ सकते हैं, शेयर सट्टे में नुकसानी के योग प्रबल हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ के शनि कुछ नेगेटिविटी बढ़ाने वाले होंगे। एक दृष्टि कुटुंब भाव पे, आर्थिक संबंधी, आर्थिक हानि के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, पारिवारिक मतभेद बढ़ा सकते हैं। एक दृष्टि इनकी पड़ेगी 6ठे भाव के ऊपर, छोटा मोटा शनि से संबंधी थोड़ा हेल्थ वाइज कुछ उम्र के साथ आपको कुछ दुखावा है, पक्की तकलीफ है, सब कुछ बढ़ सकता है। इसके अलावा इनकी एक दृष्टि पड़ेगी 9वें स्थान के ऊपर, तो भाग्योदय में जैसा कि हमने पुरानी दृष्टियों में देखा, 9वें स्थान की दृष्टि धीरे धीरे भाग्योदय करेगी। आपको लगेगा कि काम तो हो रहा है लेकिन बाधाओं से हो रहा है। बस ज्यादातर जो लोग आते हैं ये कहते हैं कि काम तो निकल रहा है लेकिन बाधाएं आती है और होता है धीरे धीरे। ऐसी सिचुएशन में ऐसी स्थिति जिम्मेदार होती है। ये हुई तुला लग्न में 12 भाव में शनिदेव की चर्चा। आप अपनी कुंडली को इस तरीके से नकारात्मक चीजें है तो उसका प्रॉपर उपाय करिए। भृगु संहिता के जो 4 उपाय मैं बताता हूँ
तो फास्ट कलयुग में फास्ट रिजल्ट मिलता है। 4 उपाय करने चाहिए: जप, तप, रत्नदान, कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस कराइए, कौन से रत्न पहनने हैं, कौन से दान करने हैं, जप करने हैं। हमें बहुत से लोगों को व्हाट्सअप आते हैं, देखिए फ्री में हम कंसल्टेंसी करने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि हम लेक्चर करते हैं, बुक राइटिंग चलता है, ये सब बहुत सारा कंसल्टेंसियाँ होती है। भारत से कई लोग फ़ोन पे अपॉइंटमेंट्स बुक कराते हैं, फॉरेन से बुक कराते हैं। आपको हमारी फ़ीस पे करके अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। 2 से 3 दिन में आपकी कुंडली के आपके जो भी सवाल हैं हम फ़ोन पर समाधान कर देते हैं। धन्यवाद।